हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो चर्चा का विषय है वो है डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज की जो चर्चा का जो विषय रहेगा, मोस्टली जो अपन बात करना चाहते हैं ना, वो इन टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं। और इन टॉपिक्स के मायने क्या है कि सबसे पहले आप लोग इस ऑर्डर को देखें। ऑर्डर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यूं है कि जो डीए की जो घोषणा भी हुई थी, 3% की जो घोषणा हुई थी, वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने भी उससे संबंधित अपने कर्मचारियों के लिए ऑर्डर्स दे दिए हैं। कर्मचारियों के लिए क्या ऑर्डर्स दिए हैं कि जो आपका डियरनेस अलाउंस है, जिसे शॉर्ट में आप लोग डीए कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर जो लागू होगा, यानी कि उनमें से एक है पोस्ट ऑफिस, उनके कर्मचारियों पर भी लागू होगा। उसकी जो रिवाइज जो रेट्स है 1 जुलाई 2024 से, वो अभी लागू हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यूं है कि अभी हम लोग बैठे हैं अक्टूबर 2024 में, और ये जो डीए की जो रेट्स हैं वो जुलाई से मिलेंगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का आपका पेमेंट्स है डीए का, वो आपको डीए के एरियर के रूप में मिलेगा। अक्टूबर की सैलरी में जुड़ के मिलेगा। अक्टूबर की सैलरी में जुड़ के मिलेगा। लेकिन इस ऑर्डर को आपको ध्यान से क्यों देखना था? इसमें कहीं भी आपका जीडीएस सेक्शन नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? जीडीएस सेक्शन नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जीडीएस के डीए के जो ऑर्डर्स हैं वो पोस्ट ऑफिस ने, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अभी नहीं निकाले हैं, उनको अभी वेट करना होगा। तो उनको कितना वेट करना होगा? तो उनके जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर प्लस अक्टूबर, यानी कि 4 महीने का उनको एरियर मिलेगा डीए का। और नवंबर की सैलरी में ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखें कि जो ऑर्डर्स आपके जो आए हैं उसको आप लोग रीड करना सीखें कि ये किन से संबंधित हो सकते हैं। तो ये जीडीएस का ऑर्डर नहीं है। जीडीएस के लिए अलग से ऑर्डर्स आएंगे, ये डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज के लिए है। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय से मतलब एमटीएस, पोस्टमैन, पीए और पोस्ट मास्टर, इन सारे लोगों के लिए है। तो जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज है, उनको जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का डीए का एरियर मिलेगा, और अक्टूबर की सैलरी में ऐड होके आएगा। अभी तक कितना था आपका डीए? 50% था। कितना बढ़ा है आपका? 3%। टोटल कितना हो गया? 53% हो गया। ये 53% कब से लागू हो जाएगा आपका? जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। तो जिनकी जो बेसिक पे है ना, किसी भी एम्प्लॉय की जो बेसिक पे है, उसका आप लोग 3% आप लोग अपनी सैलरी में ऐड करें, तो वो आपका डीए हो जाएगा। कि जो आपको पर मंथ जो डीए आपका बढ़ के मिलने वाला है, वो आप लोग इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से निकले थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यहाँ से ऑफिस मेमोरेंडम निकला था 21 तारीख को। और उन्होंने कहा था कि जो डीए की जो रेट्स हैं वो 1 जुलाई 2024 से रिवाइज कर दी गई हैं। और डीए 50% से बढ़ करके अभी 53% हो गया, जो कि 1 जुलाई 2024 से 2024 से ये आपका लागू हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये किन पर लगेगा? बेसिक पे पर लगेगा। तो आप लोग इस तरीके से समझिए कि आप लोगों की एक तो है बेसिक पे। बेसिक पे पर आपको मिलेगा डीए। फिर उसके बाद में आपको मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। फिर आपको डीए मिलेगा किस पर? ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस पे। फिर है आपका एच आर ए। टोटल आपको 5 तरीके के सैलरी है, जैसे बेसिक पे, फिर उस पर डीए, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, फिर उस पर डीए, फिर आपका एच आर ए। इस तरीके से आपकी जो कैलकुलेशन है वो चलेगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है कि जो आपका टीपीए है, उस पे आप लोग 53% कैलकुलेशन करें। और आपकी जो बेसिक पे है, उस पर आप लोग 53% कैलकुलेशन करें, और उसको फिर आप लोग ऐड करें। तो उससे आपका क्या निकल जाएगा? डीए निकल जाएगा टीपीए पर। और आपका जो डीए है बेसिक पे पर, वो निकल जाएगा। और आपका जो एचआरए है
वो आपका ऐड हो जाएगा। तो टोटल सैलरी आपकी क्या हो जाएगी कि बेसिक पे प्लस टीपीए प्लस एचआरए प्लस डीए ऑन टीपीए प्लस डीए आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी, यानी कि कम से कम आपके 5 फिगर आपकी सैलरी में होंगे और इनका आप लोग टोटल कर सकते हैं। इनके अलावा जो भी अलाउंसेस आप लोगों को मिलते हैं वो आपके एज इट इज रहेंगे, उनमें किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिलेगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये ऑर्डर्स किसके हैं? डीए के हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है। इंफॉर्मेशन आप लोगों को आपकी सैलरी के लिए थी, वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग देखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आप लोग कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है इसमें। अकाउंट से संबंधित जो एग्जाम्स हैं जैसे कि अकाउंटेंट के हैं या फिर आपका डबल ए के हैं, इनमें थोड़ा बहुत आपकी कैलकुलेशन करते टाइम इनका यूज हो सकता है। बाकी जो एग्जाम्स है लाइक पीए है, पोस्टमैन का है या एमटीएस का है या आईपी के है, लगभग इनमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये जो लेक्चर था, ये जो वीडियो थी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए थी, एज अ गुड न्यूज। तो इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।